हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ये सॉलिड ज्योमेट्री का सेशन चल रहा है, इसमें हमने कुछ प्रश्नों को इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व भी किया था। तो आइए हमारी जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो हमारा एक प्रश्न है, देखिए लगभग जितने मैंने टॉपिकों को कवर किया है, चाहे वो गोला हो, चाहे बेलन हो, चाहे वो शंकु हो, ठीक है, हर एक टॉपिक पर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहिए। ओके। तो और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, मेरे नए भाई और बहन हैं जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, ये मेरा क्या आप सभी का परिवार है ये, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा, जितने मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सूचना आप तक पहुँचती रहेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि एक धातु की विमाएँ, एक धातु है उसकी कुछ विमाएँ हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है उसकी, इसे पिघलाकर, देखिए पिघलाकर एक घन बनाया गया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने, देखिए मैंने इस पर चर्चा भी बहुत अच्छी तरह से किया था कि जब भी किसी ठोस धातु को पिघलाया जाता है और उसको किसी दूसरी आकृति में रूपांतरित किया जाता है तो इसमें परिवर्तन क्या होता है, केवल और केवल आयतन का ही परिवर्तन होता है। तो आइए केवल आप इसको दिमाग में बैठा के चलिएगा कि केवल और केवल इसमें किसका परिवर्तन होता है, सर जी आयतन का परिवर्तन होता है। तो आइए सर चलते हैं इस प्रश्न को। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है देखिए ये कोई, देखिए ये जो बीमा अलग है, ये बीमा अलग है, ये बीमा अलग है, तो जाहिर सी बात है लगभग ये क्या होगा, घन ही होगा, घनाभ होगा, सॉरी घन में तो परिवर्तित करना है इसको, तो ये घनाभ होगा। तो इसमें दिया गया क्या है, तो इसमें निकालना किसको है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें कुछ मान लीजिए, माना घन की प्रत्येक भुजा क्या है, यक्स है। ठीक है, प्रत्येक भुजा क्या है सॉरी यक्स है। तो इसमें मैंने पहले भी चर्चा की थी कि इसमें किसका परिवर्तन होता है, केवल और केवल आयतन का। तो हमारा आइए हम चलते हैं। तो माना घन की प्रत्येक भुजा क्या है, यक्स हमने माना। तो देखिए इसमें क्या किया गया, पिघलाया गया है। किसको पिघलाया गया है, देखिए घनाभ को पिघलाया गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हमने क्या फार्मूला लिखाया था कि पहली ठोस आकृति का आयतन, ठीक है, पहली ठोस आकृति का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बदली गई क्या, ठोस आकृति का आयतन। ठीक है, किसमें परिवर्तित किया गया है, घन में परिवर्तित किया गया है। तो बदली गई ठोस आकृति का आयतन। ठीक है, ये आपका हो गया। तो चलिए पहली ठोस आकृति का आयतन अर्थात घनाभ का आयतन, ठीक है, क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन इक्वल क्या हो जाएगा, घन का आयतन। ठीक है, किसका हो जाएगा, घन का आयतन। तो जैसा कि घन की प्रत्येक भुजा क्या हमने माना है, यक्स माना, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, अर्थात हमने इसकी भुजा यक्स माना है तो यक्स का क्यूब हो जाएगा। देखिए सभी का मान रखिए, देखिए दिया गया है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि जो हमारा घनाभ है, घनाभ की भुजाएं क्रमशः क्या दिया हुआ है, लंबाई 100 सेंटीमीटर मान लीजिए, चौड़ाई इसकी आप 80 मान लीजिए, 80, ऊंचाई कितना है 64 सेंटीमीटर मान लीजिए। सभी की वैल्यू रख दीजिए 100, ये 100, 80 और 64 इक्वल
एक्स का क्यूब, इसको आप लिख लेंगे और इसको मैं जस्ट ऊपर कर दे रहा हूँ। इसको आप क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, 2019 का प्रश्न है, 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे लिस्ट में अपने नोटबुक में। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, सभी प्रश्नों को आप क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रत्येक भुजाएं, ओके। तो क्या है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर लीजिए। तो इसको आप क्या, हमारा 100 इंटू 80 इंटू 64 इक्वल एक्स क्यूब। देखिए हमें 3 का ग्रुप बनाना है, तो आपका ये रूट क्या बोलते हैं, एक्स क्यूब हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा इधर, ठीक है। कितने का जोड़ा लेंगे, कितने का जोड़ा लेंगे, 3 का जोड़ा लेंगे, तो आपका ये क्यूब लग जाएगा। ये 100 इंटू 80 इंटू 64, एक्स इक्वल आपका क्या हो जाएगा, आप इसको तोड़िए। देखिए इसको 25 चौको कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 5 25, 25 दूनी 50 दूनी 100। देखिए मैं इसको कम से कम इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि इसको हमें 3 का पेयर बनाना है, ठीक है, 3 का पेयर बनाना है। इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए 4 पंचे 20 और 20 चौक 80, 4 पंचे 20, 20 चौक 80। देखिए 4 चौक 16 चौको 64। कुछ बात समझ में आई। देखिए यहाँ से आप देखिए 5 का जोड़ा लीजिए। देखिए 1 5 1 5 1 5, 5 का पेयर मिला, इसको बाहर कर लीजिए। देखिए 2 का पेयर बनाइए। देखिए इसको आप 4 कर लीजिए, इंटू 4। देखिए 1 2 3, ओके। 4 का पेयर मिला, और देखिए 1 2 3, फिर 4 का पेयर मिला 3 के रूप में, 3 के फॉर्म में। देखिए तो इसको आप क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए भैया। इसको आप गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16 पंचे 80। तो यक्स हमारा कितना आया, 80। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसकी भुजा है, किसकी भुजा है, घन की भुजा। तो घन की भुजा कितनी निकली, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, 80 सेंटीमीटर निकली। इसको और बढ़ा दीजिए, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। आप नोट डाउन करते रहिएगा भैया। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए और कम से कम 3 से 4 बार। और जितने प्रश्न मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो सारे प्रश्न बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा, यह वीडियो देखते रहिएगा। हाँ देखते रहिए, जब मैं, आप केवल समझने का प्रयास करिए, ठीक है, समझने का प्रयास ज़्यादा करिए। और जब मैं कहूँ कि आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए, फिर उसके बाद इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, प्रश्न में हमारा क्या पूछा था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या पूछा था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे घन की भुजा क्या निकली, घन की भुजा हमने यक्स माना था, यक्स की वैल्यू कितनी आई, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल दीजिए, अतः घन का क्या पृष्ठीय, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए सर, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए मैं फिर समझा दे रहा हूँ, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। देखिए ये ऊपर वाला कोई एक कमरा है ना, कमरे का मैंने एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से देकर समझाया था। देखिए ये कोई कमरा है, ये कमरे की छत है, ये उसकी फर्श है। ये मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, तो आपके ऊपर क्या होगा, छत होगा, पीछे दीवार होगी, आगे दीवार होगी, आपके बगल में दीवार होगी, आपके बाएं दीवार होगी और दाएं दीवार होगी, और आपके सामने दीवार होगी।
कुछ बात समझ में, कितने फलक हुए मतलब कितने दीवार हुई या कितनी छत दिखी आपको, देखिए कितने जो हमारे फेस हैं, ठीक है, जो आपका ये फेस होता है सॉरी, कितने इसमें फेस हैं, कितने फलक हैं, देखिए एक ये हो गया, एक दीवार ये हो गई, सामने वाली दीवार, एक पीछे वाली दीवार, दो दीवार, छत हो गई, ठीक है, और आपका फर्श हो गया, 4 हो गया, और आपका बायां और दायां 5 और 6, 6 हो गया, 6 फलक हो गए। तो इसका मतलब कितने, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके सभी पृष्ठों को क्या करते थे, देखिए इसके सभी पृष्ठों के जो क्षेत्रफल होते, देखिए इस दीवार जो हमारा ये सामने वाला दीवार दिख रहा है, देखिए इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a इंटू ए अर्थात ए स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। कितने, 6 फलक हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जो फलक होंगे, प्रत्येक फलक का जो क्या बोलते हैं क्षेत्रफल होता है, सभी फलकों का जो क्षेत्रफल होता है वही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, घन की भुजा है, तो घन की भुजा हमने यहाँ पे क्या माना था, a माना था, तो आप यहाँ पे x मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई, 80, तो 80 का स्क्वायर कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 8 × 64, डबल जीरो कर दीजिए, गुणा करिए इसका, देखिए 6 चौके 24, 2 6 छंग 36, तो 38, कितना है आपका 38,400 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी, ठीक है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यूपी बोर्ड में क्या है, 2019 का प्रश्न है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फिर से ये आ सकता है 2023 में, ओके, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करते रहिए और प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। तो आइए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक खोखले गोले, एक देखिए खोखला, एक खोखले गोले की अंतः एवं बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो गोले को पिघलाकर, देखिए पिघलाकर 8/3 सेंटीमीटर ऊंचे, ठीक है, 8/3 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस बेलन, ठोस बेलन के रूप में बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास, उसका डायमीटर और उसका कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए सर। तो आइए सर चलते हैं प्रश्न की ओर अपने। देखिए जो दिया गया हो आप उसको क्या करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ है क्या है, मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है कि गोले की अंतः त्रिज्या, लिख लीजिए गोले की अंतः त्रिज्या और गोले की बाह्य त्रिज्या, ठीक है, क्या दिया है, गोले की अंतः त्रिज्या और गोले की बाह्य त्रिज्या क्या दिया गया है। देखिए अंतः त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर है और बाह्य त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो गोले को पिघलाकर 8/3 ऊंचे, देखिए बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 8/3 सेंटीमीटर दी गई है। तो मैं भैया व्यास अर्थात डायमीटर बताना है, किसका, बेलन का व्यास बताना है, ओके। तो व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दुगना होता है, क्या होता है 2 × r, हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, और इसका कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, देखिए पिघलाया गया है, क्या किया गया है, गोले को पिघलाया गया है। तो मैंने इससे पहले भी चर्चा की थी कि जब भी किसी भी ठोस आकृति को जब पिघलाया जाता है तो उसमें किसका परिवर्तन होता है,
केवल और केवल आयतनों का परिवर्तन होता है। तो गोले से क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गोले का आयतन, क्या लिखेंगे, गोले का आयतन, अर्थात पहली ठोस आकृति का आयतन बराबर बाद वाली ठोस आकृति का आयतन, दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर किसका हो जाएगा, बेलन का आयतन। किसका आयतन हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ये गोले का आयतन, हाँ इसमें क्या खोखला है, तो खोखला यहाँ पे लिख दीजिए। खोखले गोले का आयतन क्या होता है, खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, ये होता था। इक्वल किसमें बदला है, बेलन में, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आप पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, 4/3। देखिए रेडियस बाय त्रिज्या कितनी है, देखिए ये बड़ी वाली जो होती है कैपिटल जो आर होता है बाय त्रिज्या माना जाता है, जो स्मॉल आर होता है ये क्या होती है, आंतरिक त्रिज्या होती है। तो देखिए इधर देख लीजिए, ये आपका कुछ ऐसा होता है खोखला गोला, मैं इसको समझाया था बकायदे, ठीक है, ऐसे होता था। ये 3D आकृति है, पर इसको आप 2D के रूप में समझिए। देखिए ये आपका क्या हो गया, कैपिटल आर, और ये क्या हो गया, स्मॉल आर। ओके, ये कैपिटल आर, यदि इसको समझना है तो हम क्या करते हैं, जैसे एक अर्ध गोला, हमने एक अर्ध है जब गोले सेमी हालो सेमी स्फीयर की जब चर्चा किया था, तो ऐसे कुछ आकृति बनाई थी, ठीक है, ऐसे, ये आपको याद हो तो ऐसे कुछ आकृति हमने बनाया था, ऐसे हमने कुछ आकृति बनाई थी। ओके, ऐसे हमने एक कटोरी की तरह बोला था ना, कि एक कटोरे की तरह ये कुछ ऐसे होता है, ये जब गोले को काट दिया जाता है तो कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो गोले का जो, इसको हम गोले को जब टॉप से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ओके, इसकी स्मॉल आर माने थे, ये इसका भैया हम कैपिटल आर माने थे। तो ये जो क्या है, ये बाह्य त्रिज्या है, और स्मॉल आर क्या है, आंतरिक त्रिज्या। क्या है, आंतरिक त्रिज्या या अंतः त्रिज्या, रेडियस। ओके, तो जब इसको हम टॉप से देखेंगे तो हमें ये कुछ ऐसे दिखेगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा मैं क्या जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर का क्या फंडा होता है। देखिए कैपिटल आर क्या है आपका, अर्थात बाह्य त्रिज्या क्या है, 5 है, तो 5 का क्यूब कर दीजिए, माइनस अंतः त्रिज्या क्या है, 3, तो 3 का क्यूब कर दीजिए, इक्वल। देखिए इसमें भी हमें देखिए रेडियस निकालना है ना, तो आप इसको यहीं रखा रहने दीजिए, ऊंचाई दिया हुआ है 8/3। देखिए 3 से आपका 3 कट गया, देखिए 4 से 8 कट गया, ठीक है, कुछ समझ में बात आई ना, आ रही होगी उम्मीद है। देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ भैया, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, कि क्वेश्चन को लगातार आप क्या है ना प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मैं, ये सारे का एग्जाम में आए हुए प्रश्न है आपके बोर्ड में। ओके, तो आप इसको अपने नोटबुक में नोट करते रहिए और रिवीजन में रखिएगा इसको। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब इक्वल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि ये आपका करना था तो यहाँ पे 2 बचा था, तो आप इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका 125 आएगा, 1 बचा 25 पंच 125, 3 तरीका 9 तरीक 27, इसका 27 आ जाएगा। ये आर स्क्वायर इंटू 2, हटाइए इसको, कितना हो जाएगा, 8 7 9 7 8 8 बचेगा, और आपका ये हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, 9 बचेगा, तो आर स्क्वायर इंटू, इसको आकार दीजिए आप, देखिए 2 चौके और 2 9, आर स्क्वायर, ये आप स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, इक्वल में इसको आप और तोड़ दीजिए, 7 इंटू 7 कर दीजिए,
तो क्या हो गया का आ जाएगा 7 क्या सेंटीमीटर। ये क्या आई, ये आई जो आपका ये बेलन है, ये आपका जो बेलन है इसका जो आधार होता है, इसकी आधार की जो त्रिज्या आर इक्वल कितना आया 7 सेंटीमीटर। हमें इसका बताना क्या है, व्यास। व्यास का होता है त्रिज्या का क्या होता है दुगना होता है, ठीक है। तो व्यास हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बेलन का क्या हो जाएगा व्यास, डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 7, तो क्या हो गया भैया 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या आया, इसका डायमीटर कितना आया 14 सेंटीमीटर। ओके 14 सेंटीमीटर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और भैया इसमें क्या पूछा था, इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बताना था। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, तो करते रहिएगा, प्रैक्टिस भी लगाते रहिएगा भाई। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करिए, ठीक है। बाकी ये आपके विवेक पर आधारित है, विवेक पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। ओके देखिए आइए चलते हैं बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेयर करते रहिए भैया, किसी का और का फायदा हो जाए, ठीक है। आप ही लोग मत देखते रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे अन्य लोगों का भी भला हो जाए, ठीक है। तो आइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h होता था। तो आइए 22 का पाई का मान 22/7 रखिए, त्रिज्या भी हमने निकाला 7 आई, और इसकी ऊंचाई दी हुई थी कितना 8 ये भैया 3 दिया हुआ है। इसको काट दीजिए, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ओके। और कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिए, देखिए 2 दूनी मतलब 44 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ओके। देखिए इसको गुणा करिए, देखिए 8 चौक 32 हो गया, 3 बचा, 8 चौक 32 और 3 35, 35/3। और कट रहा है, और कट रहा हो तो काट दीजिए इसको। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 352/3, मतलब 3 वर्ग सेंटीमीटर। यार इसको काट दीजिए, देखिए हो जाएगा आपका 352/3 वर्ग सेंटीमीटर। इसको बढ़ाना चाहें तो और आप बढ़ा सकते हैं, इसको इसमें भाग दे दीजिएगा। ये मिश्र, ये तो भिन्न है, मिश्र भिन्न में आएगा या दशमलव में आएगा, ठीक है। बढ़ा दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए और वीडियो को लगातार शेयर भी करते रहिए, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ठीक है, जिससे हमारा ये परिवार बढ़ सके। हमारा लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस, ठीक है।